Hello everyone, my name is Lokesh Kumar and I'm an SSC aspirant still in last phase of graduation. So today in this video I will share my experience that how I improved my English from that level to this level. 7 months ago I was not even able to speak up in English fluently. I was with lack of confidence, and right now you can see that I'm speaking in the front of the camera without any script. I'm speaking just straight away what's coming in my mind, and you can see my confidence. So how I all this built. So guys, you can even check out my score here on the screen. These are some screenshots of mock test I have given on GradeUp previous year SSC CGL and CHSL. I know it's not so good but decent enough because I have not done MB publication, Plint to Paramount, Kiran English, and so many books are there. I have not done. I have just done is my notes. The book, the size of the notebook is just this kind. I have done only that, and my course of English. I'm not lying. But now I'm switching to Hindi for non-English listeners. दोस्तों, ये जो इंग्लिश थी अभी मैंने जो बोली, ये मेरी आज से 6 या 7 महीने पहले बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मेरे को तो डर लगता था बोलते हुए भी। मतलब होता है ना कि आपके दिमाग में वर्ड सारे होते हैं बट आपको कैसे बोलना है वो समझ नहीं आता है। वो चीज़ मेरे साथ थी। एंड सच बताऊँ तो ये जो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एसएससी के लिए, इंग्लिश करते रहो, उसके साथ साथ या जिन्होंने भी शुरू भी नहीं कर रही है वो भी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिन्होंने करी भी नहीं है वो भी, क्योंकि देखिए अब ऐसा टाइम आ गया है कि इंग्लिश को क्रैम करना हमें बंद करना पड़ेगा। मेरी इंग्लिश अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने रूल्स को कभी लर्न नहीं करा, और जिनसे मैं मतलब कोर्स लिया हूँ वो भाई एक ही बात बोलते थे कि अब वो टाइम चला गया है, रूल लर्न करने से आपका एसएससी क्रैक नहीं होगा। आप एमटीएस कर सकते हो, आप प्रीलिम्स कर सकते हो, पर मेंस में वही हो जाएगा। और यहाँ तक कि इंग्लिश को हमको अपने सोल में बिठाना पड़ेगा, अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जैसे हमारी आज हिंदी है, इस तरह की हमको इंग्लिश अगर हम कर लेते हैं तो क्लोज टेस्ट क्या, कॉम्प्रिहेंशन क्या, एरर डिटेक्शन क्या, वोकैबुलरी, देखिए वोकैबुलरी तो लर्न करने का है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर आप ये है कि बोलते बोलते वोकैबुलरी जो आप लर्न करते हो उसको भी अपनी आम बोलचाल की भाषा में ले आए तो वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बट वोकैबुलरी के अलावा जितने भी पोर्शन है, क्योंकि देखिए ये जो है मैंने आपको अभी स्कोर दिखाया था, ये बिना वोकैबुलरी के था, क्योंकि उस टाइम मैंने वोकैबुलरी प्रिपेयर नहीं की थी। तब भी मैं 40+, 36, 35 इतना स्कोर कर रहा था। वो जो कट रहे थे नंबर वो थे वोकैबुलरी के, एंड कुछ एक वैसे भी गलत हो जाते हैं कई बार। और देखिए ये जो है बस ग्रामर का था, और ये मैंने कैसे इम्प्रूव किया, ये जो है मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया, अपने दिमाग में छाप लिया। ये सब इंग्लिश एक तरह से मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, हर एक चीज़। अब मेरे को रूल वगैरह ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही दिमाग में आ जाता है यार कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बीइंग क्यों लगेगा, बीन क्यों लगेगा, हैव के साथ V3 क्यों लगेगा, डिड के साथ वो क्यों लगेगा। हाँ कई बार हो जाती है, मतलब बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, वो चलता है, बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए इन जनरल हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि यार काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रामर वो रूल्स अच्छे से लर्न कर लेते हैं बट फिर भी वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं। यही चीज़ मेरे सर ने एक बार बताई थी मेरे को कि एक चीज़ आप ट्राई करना, अगर आपको अपनी इंग्लिश टेस्ट करनी है और टेस्ट करना है कि आप एसएससी क्रैक करने के लिए कैपेबल हो या नहीं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट अपने बारे में बोलना। जितना भी आज तक हुआ है, आप जितने भी साल के हो, 20 साल में आज तक जो भी हुआ है कोई ऐसी बात, उसे इंग्लिश में 1 मिनट बोलना बस। मेरे से नहीं बोला गया था उस टाइम, क्योंकि मेरी ग्रामर और वो सब बिल्कुल नहीं थी। तब उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि इंग्लिश को अपने सोल और अपने माइंड में बिठा लो। एसएससी क्या, कैट तक के लेवल तक के एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। अब ये करना कैसे है वो देखिए। आपकी प्रिपरेशन चल रही है या आप करने वाले हो, ठीक है, आपको करना क्या है, जो भी आप दिन में काम करने वाले हो या करते हो, जैसे हम दिन में कितने काम करते हैं, हम
घूमने जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम खाना खाते हैं, ये सब जो है ये सब ना हमारे दिमाग में चलता रहता है। जैसे कि एग्जांपल दूँ, यार आज मेरे को इंग्लिश में इतने चैप्टर करने हैं, वो सब क्या है हम हिंदी में सोचते हैं अपने दिमाग में, वो नहीं करना है आपसे, उसको इंग्लिश में सोचना है। Like, yeah, okay, today I have to do 2 chapters of nouns, and after that I will go outside and I will play some games with my friends. Okay, I have to go for bath right now, I want to brush. ये सब like this छोटे छोटे sentences सब कुछ आपने इंग्लिश में सोचना शुरू कर देना है। मतलब एक तरह से आप ऐसा सोचना है कि आपकी कंट्री चेंज हो चुकी है और अब आप इंडिया छोड़ के कहीं और आ चुके हो, और अब आपको जो भी करना है इंग्लिश में करना है, मन में, किसी को बताया नहीं है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, अपने दिमाग में बस सेंटेंस बनाते जाने हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बीइंग, बीन और बी इसके बीच में डिफरेंस पता नहीं लगता था कि ये क्या है, क्या यूज़ कैसे होता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आई हैव डन दिस वर्क, ये एक सेंटेंस है प्लस V3, ठीक है, कि मैंने ये काम कर लिया है। अब मुझे ये बोलना है कि ये काम मेरे द्वारा किया गया है, बात तो एक ही है ना, क्योंकि वो एक्टिव में था, अब मुझे पैसिव में बोलना है। ये कैसे बोलूँगा मैं? ये मेरे दिमाग में एक दिन आया कि यार हम ना द्वारा वर्ड भी कभी बार हिंदी में यूज़ करते हैं। अब मुझे ये बोलना है कि ये काम मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि मैं ऐसे बोलता रहता था नाउ आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई लंच। तो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे बैठे बैठे आया, यार अगर मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँ कि लंच मेरे द्वारा कर लिया गया है, इसको कैसे बोलूँगा मैं? तब मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया, मेरे को पता लगा कि इसके लिए यूज़ होता है बीन एंड बीइंग। पास्ट में जब काम कर लिया गया होता है तब हम कैसे बोलेंगे, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया गया है। और अगर चल रहा है सो दिस वर्क इज़ बीइंग डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। सो ये सब मेरे दिमाग में, मतलब आप अगर प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, दिन में जितने भी काम हैं सबको आप इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करोगे और इंग्लिश में ही सेंटेंस बोलने की कोशिश करोगे, अपने प्रिपरेशन के साथ साथ उन जो आप रूल्स को लर्न कर रहे हो उनको अगर आप बोलचाल में ले आते हो, आम बोलचाल में, अपने दिमाग में, किसी के साथ बात नहीं करनी है, अपने दिमाग में ही बस सब कुछ अपने दिमाग में करना है, तो वो जो रूल्स वगैरह है वो सब आपके लिए आम हो जाएगा, आम बोलचाल की भाषा में भी आप उनको यूज़ कर पाओगे। एंड फिर एरर डिटेक्शन तो यार काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि एरर डिटेक्शन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ पे आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस आप आराम से कर लोगे, नरेशन आप आराम से कर लोगे इस चीज़ से। एंड ये तो रही पहली थिंग आपने क्या करना है पूरे दिन में। उसके बाद दूसरी थिंग आपने क्या करनी है, रात को ये क्या करना है कि जितना भी दिन में किया है आपने, जैसे कि प्रिपरेशन में आपने क्या क्या करा, कैसे कैसे सब्जेक्ट करे, दिन में क्या क्या हुआ आपके साथ, एक तरह से जो डायरी राइटिंग नहीं होती वो लिखनी नहीं है, 1 मिनट के लिए बोलनी है। या तो आप दिमाग में बोल सकते हो मन मन में, या आप जोर से बोल सकते हो, ये आपकी अपनी इच्छा है कैसे भी करना है। वैसे तो मैं कहता हूँ अगर आप स्पीकअप करते हो, जोर से बोलते हो ये पूरे दिन में क्या क्या हुआ इंग्लिश में, कोई नहीं, आपके रूल्स नहीं आते आपको, आप गलत बोल रहे हो, टूटा फूटा बोल रहे हो, कोई नहीं, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बस बोलना है। ये रोज़ करना है आपने रात को 1 मिनट तक सोने से पहले। तो जब आप 10 दिन तक 1 मिनट तक आप प्रैक्टिस कर लोगे बोलने की, 1 मिनट तक आराम से बोल पाओगे, उसके बाद आपने टाइम को बढ़ाते जाना है, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 2 या 3 महीने तक 3 मिनट तक बोलना है, फिर 3 या 4 महीने के बाद 5 मिनट पे आ जाना है। तब तक आप देखना आपके अंदर फ्लुएंसी और आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड वोकैबुलरी भी, अगर आप जैसे वोकैबुलरी लर्न करते हो, जिसको भी सेंटेंस में बोलना शुरू कर देते हो, दूसरे वर्ड्स की जगह टफ वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हो, तो ये भी इंप्रूव करना है। उसमें टाइम क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, अलग से टाइम नहीं देना है, अलग से बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन चल रही है, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई सी बुक को, उसके साथ साथ इस चीज़ को करते रहो। एंड ये आपके स्कोर को इम्प्रूव कर देगी, आपकी टाइमिंग को इम्प्रूव कर देगी। क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में आपने देखा है मेरे को टाइम बहुत कम लगता है, मैं 7 मिनट, 8 मिनट या 9 मिनट में मैं इंग्लिश कर देता हूँ आराम से। सो ये जो है आपने करना है। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड ये जो मैंने ट्रिक बताई है पसंद आई हो, क्योंकि मैंने खुद करी है ये और मेरे को जो है भाई इससे फ़ायदा मिला है, तो होप करता हूँ कि आपको भी इससे फ़ायदा होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप एक और चीज़ कर सकते हो तो ये है कि इंग्लिश में आप एक वीडियो रोज़ देखा करो। वो क्या है, वो इंग्लिश स्पीच करके एक चैनल है यूट्यूब पे, वो जो है आपको डेली इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब जो हमारे थोड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी स्पीचेस में अपने बारे में बताते हैं इंग्लिश में, उसको सुना करो। उससे भी आपको जो है पब्लिक स्पीकिंग का पता लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग अगर कई बार करनी हो तो कैसे करते हैं, वर्ड्स कैसे चूज़ करने पड़ते हैं।
एंड एक और चैनल है जो मैं फॉलो करता था, ये भी सर के द्वारा बताया गया था, टेड टॉक करके एक चैनल है। वहाँ पर भी रोज़ जो है क्या बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पे वीडियोस अपलोड होती हैं। अगर आप वो भी देखना शुरू कर दो, दोनों के मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 10 मिनट की एक वीडियो होती है, रोज़ अगर आप 10 मिनट की एक वीडियो को सुनो ध्यान से कि वो कैसे बोल रहे हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। और बिल्कुल भी टाइम अलग से देना नहीं है, आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ ही होता रहेगा। एंड ये जो है आपको मेंस तक हेल्प करेगा, फिर चाहे वो रीडिंग हो या फिर आपका क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, वट एवर इट इज़, सब में हेल्प करेगा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।